हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नंबर पर फोन करने की? मैंने अभी अभी कमिटमेंट दी ना तुम्हें कि पैकेज पहुंचा दूंगी मंडे से पहले। मुझे मेरा पैकेज कल चाहिए, कल का कल। Are you out of your mind? इतने सारे पैसे अचानक मैं कैसे अरेंज करूंगी? It's not possible. तो फिर पॉसिबल ये है कि मैं यशवर्धन को फोन कर दूं या पुलिस कमिश्नर को कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, देखो कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में यश को या पुलिस को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, प्लीज। तुम चाहे जो करो, कल मुझे मेरा पैकेज चाहिए। ओके, मैं भिजवा दूंगी, पर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस नंबर पर मुझे फोन तुम कभी मत करना, ओके? अपनी फोन बुक से मेरा नंबर डिलीट कर लो प्लीज। शिखा, तुम कब आई? अभी आई मैं। ओह, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मासी आप अभी फोन पर किसी से अपसेट थी ना? ओह, एक्चुअली वो तुम्हें तो पता है ऑफिस में क्या क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। आर यू श्योर आप मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रही है ना? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? मेरे पास छुपाने लायक कोई सीक्रेट ही नहीं है, और अगर होता भी तो सबसे पहले तुम्हें आके कहती ना मैं। हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है, राइट? मैं रामू काका से पूछ के आती हूँ, अभी तक मेरे लिए अदरक वाली चाय क्यों नहीं लाए? कितनी देर हो गई। आई जस्ट कम। रामू काका, इसने कुछ सुना तो नहीं? अरे सुनो, गौतम का कोई फोन नहीं है अब तक? नहीं तो वैसे काफी देर हो गई ना आज उसे। मैंने फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। हाँ, वो उसके बीट में कोई मारा गया है और ऊपर से अभिज्ञान के साथ कुछ कश्मकश। अभिज्ञान के साथ? लगता है आ गया। आ गए? अरे माँ, आप इतनी रात तक क्यों जाग रही? आप खाना ढक के रख दिया करिए, मैं खा लिया करूंगा। अरे बेटा, पुलिस ऑफिसर की बीवी हो या माँ, इंतजार उसकी जिंदगी का दूसरा नाम होता है, समझे? यस। चल खाना गरम करती हूँ, आजा। जी। कैसा रहा आज का दिन? अभिज्ञान ने आपसे कोई बात की? हाँ, बस इतना कि उसके केस का कोई इंपॉर्टेंट गवाह है, वो तुम्हारे जोन में मारा पाया गया और अब तुम इस केस को देख रहे हो। बाबा, डिप्लोमेसी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। हाँ, मैं पुलिस अफसर हूँ, डिप्लोमेट हूँ भी नहीं, लेकिन मैं रेफरी भी नहीं हूँ। तो क्या आप मेरी तरफ की कहानी नहीं सुनेंगे? हम सबकी एक ही कहानी है बेटा, सब एक ही तरफ है, सच्चाई की तरफ, कानून की तरफ। आई एग्री, लेकिन प्रोटोकॉल भी तो एक सच्चाई आप ही से सीखी। एंड आई थिंक अभिज्ञान गलत समझ गया, उसका एटीट्यूड भी ठीक नहीं था। उसका इतना कसूर नहीं है, प्रेशर में पारा चढ़ जाता है, और राधिका मर्डर केस उसकी जान खाए हुए है बेचारे की। इनफैक्ट ये केस तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है। यार, राधिका को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो लड़की मेरे लिए काफी मायने रखती थी, ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला, उसको तो जो करना है कानून की हद में है कि करना है। आई एम श्योर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। बेशक यही करता, लेकिन इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन भी शेयर करता, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू। बिल्कुल। केशव मर्डर इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुआ है, कोई लीड मिलते ही मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। नो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अभिज्ञान के साथ। जी डैड। और ये केशव मर्डर केस इस पोस्टिंग में तुम्हारा पहला केस है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पुट इन 100%। बिल्कुल डैड, आप मेरे बेंचमार्क हैं।
100% से लेस तो मैं करूंगा भी नहीं। ये केशव के कातिल को हम जल्दी गिरफ्त में ले लेंगे और राधिका का कातिल शायद दोनों को। सेलफोन कंपनी ने राधिका के फोन रिकॉर्ड्स भेजे। वन 209494936। पूजा, इमीडिएटली पता लगाओ कि ये नंबर किसका है। क्विक। यस सर। विकास, आदित्य, राधिका की जिंदगी की लास्ट 3 कॉल्स इसी नंबर से आए थे और कुछ देर बाद राधिका इस नंबर पे कॉल बैक करती है। उसके बाद ठीक रात को 2:31 पर इस नंबर से फिर से राधिका को कॉल जाता है और उसके बाद राधिका को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। और सर, ये वही नंबर है जो उसके सेल से डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ना तो ये नंबर उसकी कॉल लिस्ट में था और ना ही कॉल हिस्ट्री में। लेकिन अब ये नंबर हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि डिलीट करने वाला शख्स ये चाहता था कि ये नंबर हमारे हाथ जरूर लगे। सर, फिर ये फोन नंबर डिलीट करने की वजह क्या थी? सर, ये नंबर किसी राहुल का है। राहुल? राहुल कौन? सर, ये ग्लोबल बिजनेस पॉइंट नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है। Damn it. मैं इस केस को जितना अजीब समझता हूँ, कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन इसे और भी अजीब बना देती है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाला राहुल, इस केस का नया ट्विस्ट। शिखा बेटी, नीला जी से मिलने कोई आया है। मैं देखती हूँ। हाय। हाय। आप नीला जी हैं? नीला मासी घर पर नहीं है। आप कौन? वो एक्चुअली मुझे ये बैग नीला जी को देना था, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप मुझे दे सकते हैं, मैं मासी को दे दूंगी। नहीं, ये नीला जी को ही देना है। मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए मुझे। वैसे इस बैग में है क्या? ऑब्वियसली कुछ पेपर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, यू मे गो। थैंक यू सो मच। मासी, मुझे नहीं पता था आप घर पर हो। तुम्हें कैसे पता होगा? मैं तो अभी अभी आई, तुम अपने कमरे में थी। वैसे क्या है इस बैग में? इट्स कॉन्फिडेंशियल। मैं इसे संभाल के रख के आती हूँ, ओके? ये सब क्या हो रहा है? मेरा लैपटॉप, मोबाइल, आप लोगों को भेजा किसने है? राधिका ने। राधिका? कौन राधिका? देखिए, मैं किसी राधिका वाधिका को नहीं जानता हूँ। वही राधिका जिसके फोन पे लास्ट कॉल तुम्हारा था, वही राधिका जिसका गला काट कर उसे जान से मार दिया गया। गला काट कर? देखिए, आप लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सर, अपने फोन से भी राधिका का नाम और नंबर डिलीट कर दिया इन्होंने। सर, ईमेल और सोशल नेटवर्क पर भी राधिका नहीं मिली। कोई हार्ड कॉपी एविडेंस भी नहीं है सर। चीजों को डिलीट करने का बहुत शौक है तुम्हें। राधिका का मर्डर करके उसके फोन से अपना नंबर डिलीट कर दिया ताकि किसी की पकड़ में ना हो। 1 मिनट साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है और ना ही मैं राधिका नाम की लड़की को जानता हूँ। इनफैक्ट आज तक मेरी जिंदगी में कोई राधिका नाम की लड़की नहीं आई थी और उसे भी तुमने डिलीट कर दिया 24 तारीख की रात को ठीक 2:30 बजे। जहां तक मुझे याद है 24 की रात को तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था। उसका सबूत भी है मेरे पास। सबूत मेरे पास भी है, देखना चाहोगे? हेलो, प्रिंस ऑफ चंद्रपुर स्पीकिंग। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे अपनी तो आवाज ही कुछ ऐसी है, एक बार कोई बात कर ले तो हमेशा के लिए भक्त हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है सब इंस्पेक्टर आनंद।
अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है। आप इंस्पेक्टर गौतम तो नहीं बोल रहे हैं? सही पहचाना। कैसे याद किया सर? केशव मर गया। आई? गोली मार दी किसी ने उसको। तुमने उसे मकान दिलवाया था ना? नहीं हाँ नहीं सर नहीं। हाँ केशव राधिका के खून में मिला हुआ है। सर ये राधिका कौन है सर? राधिका के खून में केशव मिला हुआ है। केशव को मकान दिलवाया तुमने। क्यों छुपाया उसे? बॉस बोलेगा तो क्या करेगा सर? बॉस? हाँ डीसीपी कमलकांत सर। डीसीपी कमलकांत? कमलकांत ने राधिका का खून करवाया? सर मुझे क्या मालूम सर, उसने बोला मकान दिला दो, मैंने दिला दिया सर, बस और कुछ नहीं सर। मुझे प्लीज सर मुझे मत फंसाइए सर इसमें सर। कमलकांत का चमचा है तू? सर ऐसा तो मत बोलिए सर, ऐसे डीसीपी कमलकांत ने आप पे भी बहुत एहसान किए हैं सर। मेरे ऊपर एहसान? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ अरे आपका ट्रांसफर भी तो डीसीपी कमलकांत सर ने ही करवाया है। अब ये मत कहिएगा सर कि ये भी आपको पता नहीं है। अब कहो कि मोबाइल कंपनी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, गलती से उन्होंने तुम्हारा ये नंबर राधिका के फोन रिकॉर्ड्स में छाप दिया हो, या फिर ये नंबर ही गलत है मिस्टर राहुल? ये नंबर सही है इंस्पेक्टर, लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारे ऑफिस और घर का एड्रेस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ मेरे पास फाइल में है। अब अगर तुमने ये कहा कि तुम्हारा नाम राहुल नहीं है, तो ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। देखिए सर, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ का सीनियर मैनेजर हूँ। ये नंबर मेरे नाम से ही रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो क्या रात को 2 बजे के बाद ये फोन अपने आप चलने लगता है? वो मेरी भतीजी इस्तेमाल कर रही है। भतीजी? हाँ, हेमा उसका नाम है। हाल ही में वो अमेरिका से आई है। उसे सिम कार्ड लेने के लिए यहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो कि उसके पास नहीं थे। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। अब सिम कार्ड मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इस्तेमाल मेरी भतीजी हेमा कर रही है उसे। तुम्हारी भतीजी हेमा राधिका को जानती है? नो आइडिया सर, मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसके कौन फ्रेंड है, कौन कॉलेज मेट्स हैं। आई डोंट नो। कौन से कॉलेज में पढ़ती है वो? एवीटी कॉलेज। एवीटी? उसी कॉलेज में राधिका भी पढ़ती है। और वो रहती कहाँ है? कॉलेज हॉस्टल में ही रहती है। ओह आई सी। और उसी हॉस्टल के रूम में राधिका का मर्डर हुआ। हम श्योर सर इन दोनों की एक दूसरे से पहचान जरूर हुई होगी। नहीं विकास, सिर्फ पहचान नहीं, आई एम श्योर कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे होंगे, वरना हेमा राधिका को रात को 2:30 बजे फोन नहीं करती, वो भी उसके मर्डर से लगभग आधा घंटा पहले। हेमा का इस केस से कुछ ताल्लुक तो है। हो सकता है कि ये खून हेमा ने किया और बाद में अपना नंबर डिलीट कर दिया। सर इस हेमा का बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, इसे पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। सर, मर्डर के 2 दिन बाद 24 और 25 तारीख को मैंने गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद सभी लड़कियों से बात की थी। सबके नाम और डिटेल्स नोटेड हैं। इनमें से हेमा तो कोई नहीं है। सर आई एम श्योर मैंने किसी हेमा नाम की लड़की से बात नहीं की। एनीवे, मिस्टर राहुल, उसके बाद आपकी तो हेमा से बात हुई होगी ना? उसी दिन से तो वो गायब है। What?